नमस्कार। हम आज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 100 पॉइंट पढ़ रहे हैं। संस्कृति कर्मी, रंगकर्मी व अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व। पॉइंट है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी जोधपुर में जन्मे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में न्यायाधीश बनाया गया 2012 ईस्वी। इनका कार्यकाल 5 फरवरी 2018 तक था। उसके बाद डॉक्टर भंडारी 2018 ईस्वी में दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए। जस्टिस भंडारी को शिकागो की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ द्वारा पहला इंटरनेशनल एल्यूमिनी अवार्ड भी दिया गया। जून 2013 में इन्हें दिल्ली की लॉ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। भंडारी राव सिंहा अवार्ड 2012 से सम्मानित किए जा चुके हैं। यह राजस्थान के दूसरे व्यक्तित्व और भारत से चौथे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाए गए। डूंगरपुर के डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है पीके सेठी। जयपुर फुट के जनक डॉक्टर पीके सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में विकलांगों के लिए कृत्रिम पैर जयपुर फुट विकसित किया। इन्होंने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पुनर्वास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, पद्म श्री सम्मान और रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुआ। विख्यात भारतीय नृत्यांगना सुधा चंदन ने भी पीके सेठी के जयपुर फुट के बलबूते ही नृत्य में प्रसिद्धि प्राप्त की है। जनवरी 2008 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है विजयदान देथा बिज्जी। जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में 1 सितंबर 1926 को जन्मे विजयदान देथा जाने माने कथाकार और व्यंग्यकार थे। इन्होंने 800 से अधिक कहानियां लिखी। 1973 में फिल्म निर्माता मणि कौल ने इनकी कहानी दुविधा पर दुविधा नाम से और शाहरुख खान ने इसी कहानी पर पहेली नाम से फिल्म बनाई। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। इनका कथा संग्रह बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। अलेखू, हिटलर, अनोखा पेड़, महामिलन, स्पन प्रिया आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 1965 ईस्वी में कोमल कोठारी के साथ मिलकर इन्होंने बोरुदा में रूपायण संस्थान की स्थापना की। 2011 ईस्वी में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। देथा को 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2007 ईस्वी में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। राजस्थान सरकार ने इन्हें प्रथम राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा 31 मार्च 2012 को की। इनकी मृत्यु 10 नवंबर 2013 में हुई। नेक्स्ट है गौरव शर्मा। चूरू निवासी गौरव शर्मा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। 2009 ईस्वी में आज़ादी की 63वीं वर्षगांठ पर अपने मित्र हरनाम सिंह के साथ दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने तिरंगा फहराया। नेक्स्ट है कृष्णा पूनिया। 2011 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रमंडल खेलों की डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट कृष्णा पूनिया को राज्य चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर 2012 ईस्वी नियुक्त किया गया। पूनिया ने 26 अप्रैल 2013 को सीनियर फेडरेशन कप एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है नगेंद्र सिंह। 18 मार्च 1914 को डूंगरपुर के राज परिवार में नगेंद्र सिंह का जन्म हुआ। मेयो कॉलेज, आगरा विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। नगेंद्र सिंह ने जिनेवा विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड विश्वविद्यालय, मद्रास, दिल्ली, उदयपुर, बम्बई तथा बनारस विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। वह यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष तथा इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन के सचिव रहे। नगेंद्र सिंह भारतीय संविधान सभा के सदस्य और भूटान के संवैधानिक परामर्शदाता भी रहे। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के अनेक पदों पर कार्य किया। वे राष्ट्रपति गृह के सचिव और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे। वे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक कानून के विख्यात विधिवेत्ता थे। 1966
1969 एवं 1975 ईस्वी में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1972 ईस्वी में वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग के दूसरे के न्यायाधीश बने। 1981 ईस्वी में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, उपाध्यक्ष एवं बाद में मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे एवं इस पद पर रहते हुए ही 11 दिसंबर 1988 को हैग में इनका स्वर्गवास हुआ। राजस्थान सरकार ने कानून एवं न्याय के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 15 अगस्त 2013 को राजस्थान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। नेक्स्ट है हसरत जयपुरी। स्वर्गीय हसरत जयपुरी को कला एवं साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा द्वितीय राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई। स्नेहा शेखावत अजीतगढ़ कस्बे सीकर के हरदास का बांस गांव की निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ने 26 जनवरी 2012 को दिल्ली राजपथ पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व किया। वह देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी है जिसने गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है साकर खां। जैसलमेर जिले के कमायचा वादक साकर खां को गणतंत्र दिवस 2012 पर पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। खां को उनकी संगीत साधना के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कृत कर चुकी है। नेक्स्ट है जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गज़ल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। इससे पूर्व भारत सरकार ने इन्हें 2003 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। जगजीत सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे गीतों के 2 एल्बमों नई दिशा 1999 तथा संवेदना को अपनी आवाज़ दी। जगजीत सिंह गज़ल, भक्ति, संगीत, लोकगीत एवं तथा शास्त्रीय गायन में भी कुशल थे। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत। मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने में 24 जून 1916 को लक्ष्मी कुमारी चूंडावत का जन्म हुआ। इनका विवाह बीकानेर रियासत के रावतसर ठिकाने में हुआ। वे 1972 से 1978 ईस्वी तक राज्यसभा की सदस्य रहीं। 1978 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क निरस्त्रीकरण सम्मेलन में इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। चूंडावत ने हिंदी व राजस्थानी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। 1979 ईस्वी में उन्हें रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। इन्हें भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट है पंडित विश्वमोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ। विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर इनके गुरु थे। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात गेमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया और एक नई राग गोरिम्मा का सृजन किया। 31 मार्च 2012 को राजस्थान सरकार ने इन्हें राजस्थान रत्न सम्मान देने की घोषणा की। नेक्स्ट है फ़हीमुद्दीन डागर। 15 जून 1932 को उदयपुर में जन्मे फ़हीमुद्दीन डागर ने ध्रुपद गायकी को नया रूप दिया। इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया। 2012 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। 27 जुलाई 2012 को जयपुर में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है पन्ने सिंह। जोधपुर जिले के आसरलाई गांव के निवासी पन्ने सिंह राठौड़ आज़ाद हिंद फौज के सैनिक रहे। 19 मई 2012 को इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है मणि कौल। फिल्म निर्देशक। मणि कौल का जन्म 1944 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। इन्होंने उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन एवं सतह से उठता आदमी जैसी फिल्में बनाई। 3 जुलाई 2011 को इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है चंपा कंवर। आमला गांव फलोदी की चंपा कंवर गांव घर में आग लगने पर अपनी 7
माँ की बहन को बचाने के लिए आग में कूद पड़ी और मृत्यु की भेंट चढ़ गई। इसे मरणोपरांत राष्ट्रीय बहादुरी सम्मान 2011 दिया गया। मंगत बादल। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्यकार मंगत बादल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया। नेक्स्ट है श्रवण कुमार। समेश्वर सिरोही गांव के श्रवण कुमार को 22 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय बहादुरी सम्मान दिया गया। 6 वर्षीय कुमार ने पड़ोस में लगी आग से 2 बालिकाओं को बचाया। नेक्स्ट है छवि राजावत। टोंक जिले के सोडा ग्राम की सरपंच छवि राजावत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 11वें इन्फो पॉवर्टी विश्व सम्मेलन 24-25 मार्च 2011 में भाग लिया। नेक्स्ट है दौलत कोठारी। 1906 ईस्वी में उदयपुर में जन्मे कोठारी ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने श्वेत वामन सितारों अणुओं के आयनीकरण की दबाव के तहत की प्रक्रिया तथा परमाणु विखंडन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1948 ईस्वी में डॉक्टर कोठारी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन गठित करने एवं संचालित करने का कार्य सौंपा गया। वह रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट नाम से पुस्तक लिखी, जिसमें परमाणु शक्ति के विध्वंसक स्वरूप का चित्रण था। 1964 से 66 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कोठारी ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की जो बदलती परिस्थिति के अनुकूल विकास के लायक नमनीय हो तथा प्रयोग धर्मिता एवं रचनात्मक को प्रोत्साहित करती हो। नेक्स्ट है राम गोपाल विजयवर्गीय। सवाई माधोपुर जिले के बालेर ठिकाने में 1905 ईस्वी में राम गोपाल का जन्म हुआ। इन्होंने 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से चित्रकला में डिप्लोमा किया। वह लंबे समय तक राजस्थान कला मंदिर के प्राचार्य और 1958 से 60 ईस्वी तक राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष रहे। अकादमी ने 1970 ईस्वी में उन्हें कलाविद की उपाधि दी। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के प्रथम चित्रकार हैं, जिन्हें 1984 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें कला रत्न की उपाधि से विभूषित किया। विजयवर्गीय ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम आदि के मार्मिक प्रसंगों पर चित्रों की श्रृंखलाएं बनाई। बिहारी सत्सई पर बम्बई से इनका एक चित्राधार प्रकाशित हुआ। अविंद्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बोस की शैली को पुष्ट करते हुए विजयवर्गीय ने राजस्थानी कला शैली से प्रेरित रेखांकन शैली और सुस्थिर एवं संस्थापित करते हुए आधुनिक कला के तत्वों को आत्मसात किया। रूपांकन इन पर प्रकाशित ग्रंथ है। नेक्स्ट है गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी को भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मौलिक चिंतन और लेखन के लिए दिया जाने वाला 25वां मूर्ति देवी पुरस्कार वर्ष 2011 देने की घोषणा 19 मार्च 2012 को की गई। कोठारी को उनकी राजस्थानी भाषा की कृति में ही राधा में ही कृष्ण के लिए पुरस्कार दिया गया। वह राजस्थान के चौथे और राजस्थानी के दूसरे रचनाकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी में राजस्थान से यशदेव, शल्य और कल्याण लोढ़ा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मनीषी व चिंतक कोठारी को 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 2000 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, 2003 ईस्वी में आचार्य तुलसी सम्मान, 2007 ईस्वी में IOU पीस अवार्ड ऑफ द ईयर, 2011 ईस्वी में प्रथम तरुण क्रांति पुरस्कार व 2011 ईस्वी का महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा हिंदी पत्रकारिता एवं भारतीय दर्शन के चिंतन परक लेखन हेतु हल्दी घाटी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। कोठारी आज भी अपने मौलिक चिंतन एवं रचनाओं द्वारा समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। 2020 में कोठारी की पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की वानगी का वर्चुअल लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। इनकी 2 अन्य पुस्तकें अक्षर यात्रा एवं संवाद उपनिषद का विमोचन प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किया।
नेक्स्ट है कि राजमाता गायत्री देवी 23 मई 1919 को लंदन में जन्मी। राजमाता गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थीं। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ 9 मई 1940 को इनका विवाह हुआ। राजस्थान के राजघरानों में चुनाव लड़ने वाली वे पहली महिला थीं। इन्होंने 1962 ईस्वी में स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर 1,92,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 29 जुलाई 2009 को जयपुर में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है श्री राम दवे। संस्कृत भाषाविद श्री राम दवे का जन्म 22 सितंबर 1922 को नवगठित बालोतरा जिले के समदड़ी गांव में हुआ। भारत पाक विभाजन से पूर्व की परिस्थितियों का वर्णन उन्होंने संस्कृत में लिखी अपनी दैनिक डायरी में किया। संस्कृत में भृत्याभरणम महाकाव्य इन्हें माघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने पंडित मधुसूदन ओझा के वेद विज्ञान संबंधी 3 ग्रंथों ब्रह्मा समन्वय, ब्रह्मव्यय एवं अत्रि ख्याति का हिंदी अनुवाद किया। 9 जनवरी 2013 को जोधपुर में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है कर्पूर चंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कर्पूर चंद कुलिस का जन्म हुआ। उनका बचपन व प्रारंभिक शिक्षा मालपुरा में हुई। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सदाव्रत संस्था से जुड़े, जो अहिंदी भाषी समुदायों में हिंदी के उन्नयन के लिए कार्य करती थी। उन्होंने सदाव्रत में शिक्षक का कार्य भी किया। 1951 ईस्वी में कुलिस ने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी में के समय उन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती हैं। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढानी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। वैदिक विज्ञान पर उनकी चर्चाओं को वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC लंदन व जर्मन रेडियो ने प्रसारित किया। उन्होंने शास्त्रीय रचना गीत गोविंद का दूरदर्शन पर निर्देशन किया। इन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए कुलिस को 1983 ईस्वी में हल्दी घाटी पुरस्कार, 1987 ईस्वी में बीडी गोयनका सम्मान और 1999 ईस्वी में ऑल इंडिया एडिटर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार व केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कुलिस ने 11 वेद संहिताओं को एक पुस्तक के रूप में संकलित कर वेद वांग्मय को प्रकाशित करवाया। 16 किलो वजनी यह पुस्तक 15x20 आकार की है। 17 जनवरी 2006 को इनका निधन हो गया। कर्पूर चंद कुलिस के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने 2012 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया। नेक्स्ट है अभिजीत गुप्ता, भीलवाड़ा निवासी। अभिजीत गुप्ता को शतरंज में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 2013 ईस्वी में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। गुप्ता ने 15 जुलाई 2013 को राष्ट्रमंगल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। उसने 13 वर्ष की आयु में 2002 ईस्वी में जूनियर नेशनल चैंपियन के खिताब पर कब्जा जमाया तथा सबसे युवा खिलाड़ी के कारण लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज करवाया। गुप्ता 2008 ईस्वी में ग्रैंड मास्टर बने। 2011 ईस्वी में लंदन चेस क्लासिक ओपन में स्वर्ण पदक जीता तथा 2012 ईस्वी में एशियन टीम चैंपियनशिप का खिताब भी जीता। गुप्ता राजस्थान की नहीं, देश के उभरते हुए शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सपना मीणा, बाड़ा का झुपड़ा गांव, जहाजपुर, भीलवाड़ा निवासी 14 वर्षीय सपना मीणा ने परिजनों के दबाव के बावजूद अपना बाल विवाह रुकवा दिया। इस साहसिक कार्य के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे 2013 ईस्वी में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट है भक्ति शर्मा, उदयपुर निवासी, जलपरी के नाम से प्रसिद्ध तैराक भक्ति शर्मा को केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त 2012 को
तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2011 से सम्मानित किया गया। भक्ति शर्मा 2006 ईस्वी में इंग्लिश चैनल और 2010 ईस्वी में अंटार्कटिका महासागर भी पार कर चुकी हैं। नेक्स्ट है गजानन वर्मा। राजस्थान लोक शैली के ख्यात नाम कवि और गीतकार गजानन वर्मा का जन्म 23 मई 1926 को रतनगढ़ में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रतनगढ़ आगमन पर उनके सम्मान में वर्मा ने कथित कविता पाठ किया। इनके लिखे गीत बाजरे की रोटी पोई, चिमक चिमक चाणवी राता में, फूलिए री माँ, भंवर म्हारो सोने रो, गलपटियो, फागड़ आयो रे हटीला, आभे चमके बिजली, पिया ते परदेस बसो तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने बारहमासा, चौमासा, घूंघरा का बोल, मीराबाई आदि नृत्य नाटकों का लेखन व संगीत निर्देशन किया। इन्होंने संगीतकार भूपेन हजारिका के साथ भी कार्य किया। 17 मई 2012 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अनिल बोरदिया। प्रख्यात शिक्षाविद अनिल बोरदिया का जन्म 5 मई 1934 को इंदौर में हुआ। इन्होंने उदयपुर में शिक्षा प्राप्त की तथा राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1957 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने स्वीडन की मदद व लोगों की भागीदारी से लोक जुम्बिश परियोजना तथा दूसरा दशक कार्यक्रम प्रारंभ किए। नई शिक्षा नीति समिति के सचिव भी रहे। राजस्थान के वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बोरदिया ने कई प्रयोग किए। भारत सरकार ने 2010 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जयपुर में 2 सितंबर 2012 को इनका निधन हुआ। तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।